Today, I would like to share something which is really surprising for me, that my whole hard work and my research was copied by one of the YouTuber based in Pakistan. I just saw the clip today, which was sent by a couple of good friends. हमारे पास अभी लाखों सब्सक्राइबर नहीं है. I do have सब्सक्राइबर्स इन थाउजेंड, बट एटलीस्ट अगर आपको कंटेंट कॉपी ही करना था तो कम से कम क्रेडिट ही दे देते. आप बिना क्रेडिट के जो आपने छापा खोला है, क्या ही बात है आपकी. It's not about the number of fans or number of subscriber you have. It's about the content and the quality of the content. And I really feel proud today कि आज के वक्त में भले ही मेरे पास सब्सक्राइबर कम है, लेकिन मेरा कंटेंट इतना क्वालिटी वाला है कि कोई बड़ा सब्सक्राइबर उसको कॉपी करने पे मजबूर हुआ है. चलें देखते हैं कॉपीड वर्सेस ओरिजिनल. द डेली डोज से आज तक के लिए इतना ही था, लेकिन मेरे फैंस के लिए, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए ये ख़बर अच्छी होगी कि किसी बड़े यूट्यूबर ने हमें कॉपी किया. और क्यों कॉपी किया? आपकी मोहब्बत की वजह से और हमारी नॉलेजेबल वीडियोस की वजह से. चलें देखते हैं ओरिजिनल वर्सेस कॉपी. में मौजूद मादे से अगर हम एक खाने के चम्मच के बराबर मादा लें तो ये एक चम्मच मादा माउंट एवरेस्ट जितना वजनी होगा. कहा जाता है, या जिसको दूसरी ज़बान में पल्सर भी कहा जाता है. ये इतना डेंस होता है और इतना भारी होता है कि इसका एक टीस्पून का चम्मच इसके मैटर का हम पूरी माउंट एवरेस्ट के बराबर होता है. पहले एक किताब में इन तमाम बातों का जिक्र है. जब कार्ल सेगान के बाप दादा भी पैदा नहीं हुए थे, जिसने कहा था कि इंसान सितारों की बाकियात से बना है. अब अगर कुरान की तरफ देखते हैं कि जब ना ये कार्ल सेगल मौजूद थे, ना दूसरे जर्मन साइंसदान मौजूद थे, इनके दादा परदादा भी मौजूद नहीं थे, तो कुरान ने वाज़े तौर पे बिल्कुल खुली निशानी दी सूरह अल तारिक में, और बाकायदा अल्लाह ताला ने स्टार की कसम खाई. क्या आपको याद है जब हमें स्कूल में वाटर साइकिल के बारे में पढ़ाया जाता था कि कैसे पानी बुखारात बनकर उड़ जाता है और दोबारा बारिश की सूरत में जमीन पर गिरता है. लेकिन उस वक्त मेरे जहन में ये सवाल भी आता था कि सबसे पहले पानी जमीन पर कैसे आया. आप सब लोगों ने वाटर साइकिल के बारे में तो सुना होगा कि जिस तरीके से वाटर के ऊपर सनलाइट पड़ती है, वाटर एवेपोरेट होता है, बादल बनते हैं, फिर वो बादल ऊपर जाते हैं, फिर बारिश होती है, फिर वो दोबारा पानी बन जाते हैं. लेकिन कभी हमारे जहन में ये ख्याल आया कि ये पानी हमारी ज़मीन पे, हमारे कुर्रे अर्ज़ पे आखिर आया कहाँ से? और सुपर नोवा के बाद एक सितारे का सिर्फ मरकज यानी कोर उस सितारे के मलबे की शक्ल में बाकी रह जाता है. तब वो मलबा एक न्यूट्रॉन स्टार या एक पुल्सार स्टार कहलाता है, जो इंतहाई गाढ़ा होता है. इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि एक न्यूट्रॉन स्टार में मौजूद मादे से अगर हम एक खाने के चम्मच के बराबर मादा लें तो ये एक चम्मच मादा माउंट एवरेस्ट जितना वजनी होगा. कैल्शियम, अल्मोनियम, ये जब बर्स्ट होती है तो जो कोर लाइक स्ट्रक्चर अंदर से निकलता है, जिसको आयरन कहा जाता है या जिसको दूसरी ज़बान में पल्सर भी कहा जाता है, ये इतना डेंस होता है और इतना भारी होता है कि इसका एक टीस्पून का चम्मच इसके मैटर का हम पूरी माउंट एवरेस्ट के बराबर होता है. मतलब जो माउंट एवरेस्ट है हमारी, उसका जितना भी वेट है वो एक टीस्पून ऑफ मैटर ऑफ पल्सर के बराबर है. और उनकी रिसर्च टीम ने पटकर बिखर जाने वाले सितारे को कायनाती सीमेंट मिक्सर करार दिया था. अपनी तहकीक में उन्होंने ये मुशाहिदा किया कि जब एक बहुत बड़ा सितारा खत्म हो जाता है तो उस सितारे से बारी तादाद में एलिमेंट्स खला में मलबे की सूरत बिखर जाते हैं. और हैरानकुन तौर पर उनका मानना है कि सीमेंट में मौजूद एलिमेंट्स उस मलबे में मौजूद एलिमेंट्स से मिलते हैं. और उन्होंने कहा कि जब ये स्टार फटता है तो डस्टी मटेरियल स्पेस में मौजूद रहता है. ये डस्ट जो है इट्स लाइक कंपोज्ड डस्ट, और इसके अंदर सीमेंट लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको बाद में साइंसदानों ने बिल्डिंग मटेरियल ऑफ द अर्थ भी कहा गया. हमारे स्टार्स बर्स्ट हुए, इनमें से जो केमिकल्स निकले, मुख्तलिफ केमिकल्स निकले, जिसमें हाइड्रोजन भी शामिल था. वो हाइड्रोजन जब मिक्स हुआ ऑक्सीजन के साथ और जो उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन हुए तो ये वाटर की ड्रॉपलेट्स की शक्ल में फॉर्म हुआ. तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक स्टार डस्ट मटेरियल है, ये एक सीमेंट लाइक स्ट्रक्चर है और इसमें बहुत ही छोटे छोटे टाइनी मॉलिक्यूल्स हैं
اور ان مالیکولز کے اندر پانی موجود ہے. مطلب اس ستارے کا ملبہ یا دول صرف دول ہی نہیں بلکہ یہ سیمنٹ کی طرح سخت دول ہوتی ہے جو پانی کے ساتھ مل کر مضبوطی سے جڑ جاتی ہیں. ستاروں کے اس ملبے میں موجود نیوکلیئر ری ایکشنز آکسیجن کو ترتیب دیتا ہے اور کائنات میں پہلے ہائیڈروجن گیس کے ساتھ مل کر پہلی مرتبہ پانی بناتا ہے. اور یہی ہمیں وہ جواب مل جاتا ہے جس کا ذکر ہم نے ویڈیو کے آغاز میں کیا تھا. قرآن کی سورہ الطارق میں اللہ نے ان ستاروں کی قسم کھائی ہے جنہیں ہم پلسار سٹارز کے نام سے جانتے ہیں. اللہ اس سورت کی پہلی 8 آیات میں فرماتا ہے قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی اور تم کیا جانو کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے. جس میں سورت الطارق اس کی شروع کی 8 آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 8، اس کے بعد سورہ صفا آیت نمبر 11 اور سورہ حجر آیت نمبر 26. سورہ الطارق میں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں کہ قسم اس رات کی اور قسم اس چمکتے ہوئے ستارے کی، کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ چمکنے والا ستارہ کیا ہے؟ بعد ناسا کے ایک سائنٹسٹ اینڈریو ویسٹ پال نے کہا تھا کہ اس شہابیے میں موجود دول کو اسٹڈی کرنے کے بعد ہمیں ہمارے آغاز کا پتہ چل جاتا ہے. دیکھتے ہیں کہ مٹی اڑ رہی ہے. یہ ڈسٹ جو ہے اٹس لائک کمپوزڈ ڈسٹ اور اس کے اندر سیمنٹ لائک اسٹرکچر ہے. آپ کی ہنسی بتا رہی ہے کہ آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھ لی ہے. اس کے اوپر بس ایک ہی ریئیکشن ہو سکتا ہے، ویل کاپیڈ.